Hello and welcome to my channel. In today's video, we will see how to organize jewelry in a right and proper manner. I have many jewelries right now here and this is my yearly collection jewelry pieces. Now let's get started and let's see how to organize jewelry in pouches so that our jewelry will not release their color, their stones and their work. Sometimes our jewelry got broken because of our carelessness and we should take care of our jewelry as much as we can do. So here are some tips and tricks that you have to follow to protect your jewelry from any damage, and we will see in this video that how can you store your jewelry in pouches so your jewelry will not release their colors and it will be in very good condition so you can always use them in your daily wear. So without further ado, let's get started. And if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell button on, and let's get started. मैंने मार्केट से कुछ मंगवाया है। ये मेरी सारी ज्वेलरी पीसेस है जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये मैंने मार्केट से मंगवाई है। छोटी छोटी ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। इसको आप बोल सकते हो ये ज्वेलरी रखने में काम आती है। अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप पे कभी कुछ लेने गए हो, मंगलसूत्र हो गया, इयररिंग्स वगैरह हो गए, या फिर कोई ज्वेलरी पीस हो गया, कड़े वगैरह हो गए, तो इस तरह के छोटे से प्लास्टिक वाले जिपर बैग्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्टोर करके अपनी ज्वेलरी को रख सकते हो। तो मैंने इनका यूज़ किया। यहाँ पर मैंने टोटल 12 या 11 पीसेस का परचेज़ किया। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो ये जिप लॉक वाले आते हैं। आपको जस्ट थोड़ी सी प्रेस करनी पड़ती है और ये अपने आप लॉक हो जाती है। ट्रांसपेरेंट होती है। सो अगर आपको जो भी ईयरिंग आप पहन रहे हो तो उसको खोजने में आपको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये विजिबल होती है आउटसाइड से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह के बैग्स आपको खरीद लेने हैं। ये आपके लोकल मार्केट में ईजिली से मिल जाएगा एंड ईजिली अवेलेबल होते हैं सारे जगहों पे ही। इस तरह की ज़िपर वाली थैलियों में स्टोर करने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको गिनवाना स्टार्ट करती हूँ। ये आपको बाहर से ही विजिबल होता है। आपको कोई डब्बा खोल के देखने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आप कुछ भी इनमें स्टोर करते हो, कोई भी ईयरिंग स्टोर किया है, कोई भी रिंग स्टोर किया है, ज्वेलरी पीस स्टोर किया है, तो आप इसको बाहर से देख कर ही अच्छे से निकाल सकते हो। वरना क्या होता है, हमें सारी थैलियाँ, सारे पॉकेट, सारे अपने जो भी कंटेनर्स हैं उनको खोलना पड़ता है चेक करने के लिए कि कौन सा ज्वेलरी पीस किस में है। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये वाले ट्रांसपेरेंट वाले जिपर वाले लॉक वाले यहाँ पर थैलियों का यूज़ किया। ये छोटे वाले थैली होते हैं। आप कोई भी शॉप पे जाओगे आपको इजीली मिल जाएगा। वैसे तो ज्वेलरी शॉप पे भी मिल जाएगा आपको, इवन लोकल मार्केट में आप किसी शॉप पे जाओगे ना, जो क्या बोलते हैं, राशन वगैरह की भी दुकान होती है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। इवन कोई इस तरह के ब्यूटी कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि श्रृंगार स्टोर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे सारे ज्वेलरी पीसेस हैं। ये मेरी 2022 की पूरी होल कलेक्शन है गाइस। काफ़ी अमेजिंग है। सो इतने सारे ज्वेलरी पीसेस हैं। मेरे को क्या प्रॉब्लम आती है, एंड इवन आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, कि इनके स्टोन्स गिर जाते हैं आपस में टकरा कर, इनका कलर फेडअप हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एंड आपको तो पता है इनके नग वगैरह, पर्ल्स वगैरह बहुत जल्दी चले जाते हैं, गिर जाते हैं, कलर्स गिर जाता है इसका। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ कि मैं इसको अच्छे से जिप लॉक वाले पैकेट्स पे भरूंगी, ताकि इनकी जो क्वालिटी है ना वो लॉन्ग लास्ट करे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे पास 2 न्यू वाली इयररिंग्स थी, 2 पीस है, ठीक है, यानी कि एक सेट है मेरा इयररिंग का। तो ये येलो कलर में है। इनको मैं सूट के साथ, कुर्ती के साथ मैचअप करती हूँ। इसको मैंने जिप लॉक वाले पैकेट में रख दिया एंड उसको अच्छे से एक कंटेनर मैंने यहाँ तैयार किया, उसमें मैं रखते जाऊँगी। एंड बाद में मैं एक अच्छे वाले कंटेनर का यहाँ पर यूज़ करूँगी, जिसमें मैं इसको भर के रख दूँगी। स्टोरेज बॉक्स है मेरा अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ज्वेलरी पीस है जिसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। इसको भी मैं अच्छे से जिप लॉक वाले पैकेट्स में डालती जाऊँगी। आपने क्या करना है, जितने भी ज्वेलरी पीसेस है उसको सिंगल सिंगल करके आप डालते जाओ उस पैकेट्स में, एंड उसको जिप लॉक करते जाना है आपको। जिप लॉक वाले फंक्शंस हैं तो आपकी जो ज्वेलरी है वो गिरेगी नहीं, इधर उधर बाहर नहीं निकलेगी। जिप लॉक रहेगा तो वो बाहर आ ही नहीं सकता, अंदर ही स्टोर रहेगा अच्छे से। एंड आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि स्टोन गिर गया, कलर गिर गया, आपस में एक खरोंच आ जाती है आपके ज्वेलरी पे, थोड़ी सी मतलब डेलिकेट होती है, तो उनको अच्छे से संभाल के हमें रखना चाहिए। इस तरह से मैं ओपन करती जाऊंगी पैकेट्स को, और जितने भी मेरे ज्वेलरी पीसेस हैं मैं उनको एक एक करके स्टोर करती जाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास सिल्वर ऑक्सीडाइज कुछ ज्वेलरीज थी, इनको मैं हमेशा ही कैरी अप करती हूँ, तो मैं एक एक करके सब अपने पैकेट्स में भर दूँगी और इसको मैं स्टोर करती रहूँगी। इसी तरह से आपने अपनी कोई भी आप ज्वेलरी पीस
लेके आते हो ना, तो आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हो। इवन मैं अगर आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी सेकंड पार्ट, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप इसको किस तरह से कोई भी स्टोरेज वाले जो पैकेट्स आते हैं, एक तरह की हैंगिंग होती है, ठीक है, हैंगिंग होती है, उसमें आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैंने बस क्या किया है, छोटे छोटे पैकेट्स खरीद लिए हैं ट्रांसपेरेंट वाले, जिसमें मेरे को बाहर से ही दिखते रहेंगे कि कौन सा ज्वेलरी पीस है और किसको मैं स्टोर कर रही हूँ और किसको मेरे को निकाल के बस पहनना है। सो यहाँ पर मैंने एक माथा पट्टी ख़रीदा था एंड उसके साथ मांग टीका का सेट था और ईयरिंग का सेट था, तो इसको भी मैं अच्छे से रख लूँगी। इसका मेरे को प्रॉपर केयर करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें आप देख सकते हो स्टड्स लगे हुए हैं एंड पर्ल्स वगैरह का भी काम है, छोटे छोटे यहाँ पे पर्ल्स हैं, तो ये गिर जाएगा तो फिर मेरा पूरा ही लुक ख़राब हो जाएगा, इसलिए मेरे को इनको अच्छे से स्टोर करके रखना है। और गाइज़, अगर आप ज्वेलरी पीसेस स्टोर करते हो इस तरह के पैकेट्स में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी आप स्टोर करके रखोगे वो प्लेस थोड़ा सा ना, क्या बोलूँ, ज़्यादा टेम्परेचर लो ना हो और वहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर हाई ना हो, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखना, ये नहीं कि कहीं गैस स्टोव के पास आपने रख दिया जहाँ पे आप कुछ गर्म चीज़ वगैरह जलाते हो। इससे मैंने क्या चीज़ नोटिस किया, जो प्लास्टिक होती है जिसमें हम कंटेनर, जो मैं बोल रही हूँ, जो कंटेनर है इसका जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ, वो थोड़ा सा क्या होता है ना, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, भाप लग जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। एंड जितने भी आपके ईयरिंग्स हैं, ज्वेलरी पीसेस हैं, रिंग्स हैं, इवन मांग टीका से, जो भी है आपके पास, बैंगल सेट है, चूड़ा है, चूड़ा तो यहाँ पे नहीं इंक्लूड करूँ क्योंकि इतना भारी भारी नहीं स्टोर कर पाओगे आप पैकेट्स में, उनके लिए आप अलग से डब्बा ले लेना, नहीं तो किसी भी आप कार्टून में भी डाल के उसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। ये वाली ईयरिंग मैंने पटना से ख़रीदी थी, मेरी फेवरेट वाली ईयरिंग है एंड इसको मैंने स्टोर कर दिया। क्या प्रॉब्लम होती है ना, हम लड़कियों के साथ हम इधर उधर ईयरिंग्स फेंक देते हैं, फिर वो मिलती नहीं है, इसीलिए आज मैं प्रॉपर शूट करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने अपनी ईयरिंग्स, ज्वेलरीज पीसेस को किस तरह से स्टोर करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। गाइस देखो, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छे से आप इसको सेट कर दोगे ना तो, एंड एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप ज्वेलरी पीस रख रहे हो ना उसको थोड़ा सा सही से रखना, ये नहीं कि तोड़ ममोड़ के उसको रख दिया अंदर में, वरना फिर वो टूट जाएगा। तो थोड़ा सा जेंटल हाथों से ही करना, मतलब धीरे धीरे हल्के हाथों से करोगे तो ज्वेलरी पीस भी आपका ख़राब नहीं होगा और अच्छे से स्टोर भी कर पाओगे आप पैकेट्स में। इस तरह के पैकेट्स, पाउचेस बना लेने हैं आपको, रेडी हो जाएगा आपका पाउचेस, तो आप इसको एक बॉक्स में ऐसे स्टोर करके रख सकते हो। इवन मेरे पास एक यहाँ पर पर्स है जिसमें मैं इसको बाद में स्टोर कर दूंगी। एंड ये वाली जो ईयरिंग है ये मैंने ऑनलाइन परचेस की थी दशहरा के टाइम पर, बहुत ही ओल्ड ज्वेलरी पीस है। आप देखोगे कि ज्वेलरी में क्या होता है ना, जो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होता है ना, बहुत जल्दी वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। वो ईयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे या तो उनका कलर फेडअप हो जाएगा, अंदर से एक गोल्डन कलर का कुछ टेक्सचर दिखने लगता है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जंक लग जाता है मैं बोलूँ तो, जो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इनको पानी में भी नहीं रख पाओगे आप, अगर पानी वानी से हाथ से छू देते हो तो भी ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छा से करना। एंड अगर आपको ज्वेलरी क्लीनिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, कॉलिन लेना, कॉलिन जो आपके घर में होता है उसको थोड़ा सा क्या करना, आप कॉटन में ले लेना, स्प्रे कर देना, उससे पोंछते जाना। नहीं तो क्या करोगे आप, कपड़ा ही भिंगा लो, उससे पोंछ देना और अच्छे से सुखाने के बाद इसको पैकेट्स में भर देना, अच्छे से सुखाने के बाद, वरना जो क्या होगा ना, पानी लग जाएगा आपके सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में, फिर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। पैकेट्स मैंने सारे रेडी करना स्टार्ट कर दिए हैं, मेरे टोटल यहाँ पर 12 पैकेट्स बनेंगे। एंड ये जो मैं थैली लेकर आई हूँ मेरे को काफ़ी पसंद आया क्योंकि देखो बाहर से ही दिख रहा है ना, तो जो भी पीस आपको चाहिए होगा आप इजीली निकाल के पहन सकते हो। अगर मान लो आज दशहरा है, कल दिवाली है, परसों छठ है या फिर क्रिसमस है, तो उस हिसाब से आपने जिस तरह से सेटिंग की है अपनी ज्वेलरी की, जो भी आपको ज़रूरत है आप निकाल कर उसको एक पीस निकाल के पहन के कैरी अप करके फिर उसको भर के पॉकेट में रख देना, ठीक है। इस पैकेट्स को दोबारा आप फेंकोगे नहीं, इसको आप यूज़ में भी ले सकते हो। अगर ईयरिंग्स वगैरह पहनना है और उसको रखना है रात को तो आप उसको पाउचेस में रख कर ही सोना, वरना इधर उधर रखोगे तो एक तो गुम हो जाती है, फिर कभी गिर जाती है, कभी बेड से नीचे, कभी इधर खो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो
मैंने ये जो वीडियो प्रॉपर शूट की है ये आपको बताने के लिए की थी कि किस तरह से आप इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो। ज़िप लॉक वाला पैटर्न है तो मेरे को तो काफ़ी इजी रहा इसको स्टोर करना। आप इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस में भरते जाओ। इवन आप क्या कर सकते हो ना, अगर आपके पाउचेस ख़त्म हो गए, मान लो आप इतना ज़्यादा पैकेट नहीं लेके आए हो, वैसे तो 1 रुपये का एक पीस आपको मिल जाएगा दुकान में, तो क्या कर सकते हो आप ना कि जितने भी ज्वेलरीज है ना छोटे छोटे, जैसे कि इयररिंग्स है तो 4-5 एक साथ ही रख सकते हो। ये भी कर सकते हो आप, अगर मान लो रिंग्स है तो रिंग्स 5-10 आप एक साथ ही रख सकते हो, क्योंकि पैकेट थोड़ा सा बड़ा है तो अट जाता है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि मेरी ज्वेलरी पीस जो हैवी वाली ज्वेलरी पीस थी, इतनी हैवी पर्ल का काम था, उसमें स्टोन्स वगैरह भी लगे हुए थे, काफ़ी भारी भी था, तो वो अट गया तो वो भी अट ही जाएगा। तो इस तरह से आपने स्टोर कर लेना है। ये मेरी एक कर्नाटक से मौसी लाई थी, वो ज्वेलरी पीस है। ये क्या बोलूँ, गोल्डन में थोड़ा सा वर्क है, गोल्डन का पानी चढ़ा हुआ है, गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ वाला जो आता है ईयरिंग, इधर साउथ में बहुत पॉपुलर है, तो वो लेकर आई थी। एंड पता है ये कितने सालों से है मेरे पास, अमंग 5 to 6 years हो चुके हैं। एंड नाउ अब क्या करना है आपको, मैंने सारे इयररिंग्स जो भी मैंने पैकेट्स तैयार किए उसको निकाल के यहाँ पर रख दिया अपने टेबल पे। अब इसको मैं धीरे धीरे सेटअप करूँगी। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक बैग, ठीक है, ये एक मेकअप पाउच है। वैसे तो आप कोई भी स्टोरेज पाउच भी ले सकते हो जिसमें आप स्टोर करके रख सकते हो इयररिंग्स ज्वेलरीज को। एंड ये इस तरह का पाउच है, येलो कलर का है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, देखो ऊपर से भी देख सकते हो आप। ये आपको मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा, परचेस करना होगा तो आप कर सकते हो। एंड धीरे धीरे करके जो भी हमने पैकेट्स बनाए हैं ना, जो पाउचेस बनाए हैं ज्वेलरी पाउचेस, उसको हम इस तरह से सेट करेंगे। सेट कैसे करना है, ऐसे ही नहीं कि 4-5 उठा के एक साथ ही रख दिया, एक एक करके धीरे धीरे करके उसको सेट करते जाओ ताकि आपकी जो ज्वेलरी है वो ख़राब ना हो, ठीक है। सेट भी ऐसे करना कि जब आप इसको खोजोगे तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इजीली से मिल जाए। जो चीज़ ऊपर रखनी है ऊपर रख लेना, और जो चीज़ नीचे रखनी है नीचे रख लेना। क्या किया है मैंने यहाँ पर, जो मेरे हैवी पीसेस वाली ज्वेलरीज है उसको मैंने नीचे स्टोर किया, और जो मेरी लाइट वेट वाली ज्वेलरीज है उसको ऊपर स्टोर किया है। फंक्शन बोलूँ तो क्या काम करेगा इसका जो फंक्शन है ना, ये आपकी ज्वेलरी को ख़राब नहीं होने देगा। अगर आपने हैवी वाले ऊपर रख दिए तो जो हल्के हैं वो टूट जाएंगे नीचे से, इसीलिए हल्के वाले ऊपर रखें और जो भारी वाला ज्वेलरी पीस है उसको नीचे रखें। तो ये स्टोर करने का तरीका है जिसको मैंने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस इस तरह से आपने लगा लेना है, अच्छे अच्छे से सेट कर लो एंड पाउच को बंद कर दो। इस तरह से पाउच आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो। इसको थोड़ा सा आप हीट से ज़रूर प्रोटेक्ट करना है। हीटर, रूम हीटर अगर विंटर्स में लगाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं ज़्यादा मत हीट दे देना, वरना ये जो प्लास्टिक है ना वो गल जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना, प्लास्टिक पिघल जाएगी और आपके हाथ वाथ में भी चिपक सकती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप किसी इस तरह के स्टोरेज वाले बॉक्स में स्टोर कर रहे हो जो कि प्लास्टिक वगैरह का बना होता है। इस तरह से मैंने सारे ज्वेलरी पीस को स्टोर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ऑन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ पूजा स्टाइल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देते जाना। आपको क्या लगता है, ये मेरी स्टोरेज की तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने घर पे ज्वेलरी सेट करने के लिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आप किस तरह से ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करते हो। आई होप ये वाली ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। ये ट्रिक को यूज़ करो और मुझे बताना कैसा लगा। आपके जो ज्वेलरी पीस है वो अच्छे से स्टोर हो गए या नहीं, या फिर कुछ भी दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर आप पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, लव यू।